नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, बिहार की सियासत में कुछ ऐसी छोटी पार्टियां भी अहम भूमिका निभाती हैं जिनका वोट बैंक बेहद सीमित यानी सिंगल डिजिट में होता है। हालांकि इनका वोट प्रतिशत कम है, लेकिन ये दल चुनावी समीकरण में निर्णायक साबित हो सकते हैं, चाहे वह सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए हो या फिर विपक्षी महागठबंधन। दोनों ही इन छोटे दलों को साथ रखने की कवायद में जुटे हुए हैं। ऐसे में आपको बता रहे कि ऐसे दलों में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मुकेश सहनी की विकास इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी, जितन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि आरएलएम जैसे नाम शामिल हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों प्रमुख गठबंधन अपने सहयोगी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। ऐसे में एनडीए में प्रेस कॉन्फ्रेंस और समन्वय बैठकें हो रही हैं। वहीं महागठबंधन ने तेजस्वी यादव की अगुवाई में कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन कर रणनीति तैयार कर ली है। ऐसे में छोटे दलों की भूमिका पर चर्चा जरूरी हो गई है, क्योंकि इनकी मौजूदगी गठबंधन के पक्ष में हवा बन सकती है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस से मतभेद के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बनाई थी। यह पार्टी दलितों, खासकर पासवान समुदाय के वोट बैंक पर टिकी हुई है। बिहार में पासवानों की संख्या करीब 69,43,000 है, जो राज्य की आबादी का 5.31% है और यह संख्या अकेले चुनाव जीतने के लिए काफी नहीं है, लेकिन किसी गठबंधन में शामिल होने पर जीत की संभावना को बढ़ा सकती है। पिछली बार जब चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था, तब उन्होंने जदयू को खास नुकसान पहुंचाया था। जदयू तीसरे स्थान पर खिसक गई थी और नीतीश कुमार ने इसकी जिम्मेदारी चिराग पासवान की पार्टी पर डाली थी। वहीं पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान को पार्टी से बाहर कर अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बनाई और एनडीए को समर्थन दिया। वे केंद्र में मंत्री भी बने। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने एलजेपी के नाम और चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया था। एनडीए ने लोकसभा चुनाव में आरएलजेपी को एक भी सीट नहीं दी, जिससे पशुपति पारस नाराज हो गए और अब वह एनडीए से अलग हो चुके हैं। देखिए, उनकी पार्टी के महागठबंधन में शामिल होने की अटकलें तेज हैं। आरजेडी पारस को साथ लेकर दलितों को संदेश देना चाहती है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जितन राम मांझी एनडीए के सहयोगी हैं। वे मुसहर जाति से आते हैं, जो महादलित वर्ग का हिस्सा है। बिहार में महादलितों की आबादी करीब 14% है, जबकि मुसहरों की हिस्सेदारी 3.09% है। मांझी खुद केंद्रीय मंत्री हैं और उनके बेटे संतोष सुमन राज्य सरकार में मंत्री हैं। इनकी पार्टी का असर सीमित होते हुए भी गठबंधन को मजबूती देता है। वही बता दें कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा कोयरी जाति से आते हैं, जिसकी आबादी 4.21% है और यह जाति नीतीश कुमार के लव कुश समीकरण में अहम भूमिका निभाती है। देखिए, कुशवाहा की पार्टी के पास कोई विधायक नहीं है, फिर भी उन्हें एनडीए से राज्यसभा भेजकर केंद्र में मंत्री बनाया है और इससे उनकी पार्टी की राजनीतिक अहमियत जाहिर होती है। देखिए, मुकेश सहनी की विकास इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी पिछली बार एनडीए में थी और 4 सीटें जीतने से सफल रही थी, लेकिन बाद में उन्हें सभी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और इस बार सहनी महागठबंधन के साथ हैं और डिप्टी सीएम पद की दावेदारी कर रहे हैं। बता दें कि मल्ला समुदाय जिसने सहनी आते हैं कि आबादी बिहार में 2.61% है। इन सभी दलों का वोट शेयर 2-6% के बीच है। भले ही ये आंकड़े बहुत बड़े ना दिखे, लेकिन कांटे की टक्कर वाली सीटों पर ये छोटे छोटे वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं और अकेले दम पर जीत दिलाना इनके लिए मुश्किल है, लेकिन किसी गठबंधन में शामिल होकर ये उनकी जीत की आसान कर सकते हैं। इसीलिए सभी बड़े दल इन्हें साथ जोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं, ताकि किसी भी सूरत में समीकरण उनके पक्ष में रहे। इनकी मौजूदगी चुनावी नतीजों को काफी हद तक प्रभावित कर सकती है। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज 24। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।